तो आज मैं कोशिश करने वाला हूं 2014 की फिल्म प्रीडेस्टिनेशन को एक्सप्लेन करने की। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस मूवी को लेकर कैसा रहा था। मैंने बहुत ही साल पहले इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा था, लेकिन जैसे आपको मालूम है मेरे चैनल को 1 साल पहले मैंने चैनल को शुरू किया है, तो मैंने कल परसों इस मूवी को फिर से देखा ताकि मैं इसको रिव्यू भी कर सकूं और साथ में एक्सप्लेन भी कर सकूं। क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो आपको समझ भी नहीं आती एक बार देखने के लिए, उसको आपको यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ता है कि मूवी में एक्चुअल में हुआ क्या, मूवी कहना क्या चाह रही थी। और ये मूवी उनमें से ही एक है। हाल ही में मैंने ऐसी एक मूवी को एक्सप्लेन किया जिसका नाम है डॉनी डार्को। 2001 की वो फिल्म थी और वो फिल्म भी भाई समझ से बाहर थी। एक बार देखने में, एक बार क्या 2-4 बार भी आप देख लोगे ना तो भी बहुत सारे डाउट्स आपके बच ही जाएंगे। तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ में आई बटन में भी दे दूंगा। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है जो दिमाग को हिला देती है, एक बार में आपको समझ में नहीं आती है, तो ऐसे रिव्यूज में हाल के समय में और भी बहुत सारे लाने वाला हूँ ऐसे मूवीज के, जिसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मूवी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर चलती है। ये एक मेथड है टाइम ट्रैवल का ही, उसी के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ये मूवी चलती है। ये सिद्धांत ये कहता है कि इसका कोई सर्कल नहीं होता है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ये आपको पता नहीं चल सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि मुर्गी पहले आया फिर अंडा पहले आया, जिसका कोई जवाब नहीं है ना, ये मूवी उसी सिद्धांत को फॉलो करती है। इस मूवी में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, उसका आप एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते हो। अब जो मूवी में चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस मूवी में मेन लीड में से देखेंगे ना तो 5 किरदार है। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो ऑर्फनेज के बाहर मिलती है, उसके बाद जेन, फिर जॉन, बारटेंडर और ये बॉम्बर। अगर आपने मूवी देखी है तब तो आपके लिए स्पॉइलर नहीं होने वाला है। गलती से अगर आपने मूवी नहीं देखी है, आप केवल बिना मूवी को देखे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ बहुत ही बड़ा स्पॉइलर आने वाला है। तो इस पार्ट को मिस कर दो, बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना है तो देखना है। ये पांचों ही जो लोग होते हैं ना, वो एक ही इंसान होते हैं। ये छोटी बच्ची, जेन, जॉन, बारटेंडर और बॉम्बर, ये सभी एक ही इंसान होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जेन जो एक लड़की होती है वो जॉन कैसे बन सकती है, फीमेल से मेल कैसे बन सकती है, और ये बारटेंडर, इसकी तो शक्ल भी नहीं मिलती है। लेकिन आगे चलकर जो जेन रहती है वो सेक्स चेंज ऑपरेशन भी करवाती है और आगे चलकर वो प्लास्टिक सर्जरी भी करवाती है। एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं तो जेन आपको ऑर्फनेज के बाहर मिलती है, वो बड़ी होती है, अडल्टहुड तक वो लड़की रहती है, लेकिन आगे चलकर जैसे मैंने आपको बताया वो सेक्स चेंज ऑपरेशन भी करवाती है और प्लास्टिक सर्जरी भी कराती है। तो भविष्य का जब वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लेती है, जब वो एक फीमेल से मेल बन जाती है, तो उसी का मेल वर्जन पास्ट में आता है जेन के पास, और दोनों के बीच में प्यार उमड़ पड़ता है, जिसके कारण जेन प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब जो ये बच्ची पैदा हुई है ना, ये वही बच्ची है जो ऑर्फनेज के बाहर मिलती है। अब आप बोलोगे ऑर्फनेज के बाहर जेन रहती है, तो हाँ, ये जेन ही रहती है। जेन का पास्ट वर्जन, जेन का फ्यूचर का वर्जन, दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं जो खुद जेन ही रहती है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको लॉजिक नहीं लगाना है। जो मूवी आपको दिखाना चाह रही थी केवल उसको समझना है और इसको फील करना है कि अरे बाप रे कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है। आपको केवल ये फील करना है, लॉजिक यहाँ पर आपको नहीं घुसाना है, क्योंकि प्रीडेस्टिनेशन का पैराडॉक्स यही कहता है कि आपको लॉजिक नहीं जानना है, सिर्फ हो रहा है, आपको वो फील करना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार चलो बच्ची पैदा हुई, जेन ने, जॉन ने खुद को ही पैदा कर दिया, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये जो बच्ची है वो और पहले पास्ट में कैसे चली जाती है? तो इसका आंसर ये है कि जब जेन जॉन बनता है अपना सेक्शन करवा के, उसके बाद जब जॉन प्लास्टिक सर्जरी करवा के बारटेंडर बन जाता है ना, तो जो बारटेंडर है जो फ्यूचर में रहता है वो पास्ट में आता है। उस समय में जब जेन प्रेग्नेंट रहती है हॉस्पिटल में, बच्ची पैदा होती है, और जो बारटेंडर है वो उस बच्ची को किडनैप करके, फिल्म में सीन दिखाया गया है, और पास्ट में ले जाता है और ऑर्फनेज के बाहर जहां जेन मिलती है वहीं पर रख देता है। एक सर्कल बना हुआ है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता, जो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहता है। इसको आप एक तरह का टाइम लूप भी समझ सकते हो, जिसको आप चाह कर भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये एक मेथड है जो कहीं पर टूट नहीं सकता है, इसका ना कोई आंसर है, ना कोई सर्कल को तोड़ सकता है। ये इसी क्रम में चलते रहेगा जब तक ये चलना चाहता है। इसका तो मुझको भी आंसर नहीं मालूम कि कब तक चलते रहेगा। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे आंसर थे इसको आपको कोई दे ही नहीं सकता है। अब आपके मन में 2-3 सवाल और उठ रहे होंगे कि जेन की लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, वो अपना सेक्स चेंज करवाता ही क्यों है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि जेन जॉन दोनों ही एक ही रहते हैं, दोनों ही अपने आप को पैदा करते हैं, जिसके कारण उसके अंदर, जेन के अंदर ना मेल के ऑर्गन्स भी रहते हैं और फीमेल के ऑर्गन्स भी रहते हैं। और जब अपने आप को वो जन्म देती है तो उसके फीमेल ऑर्गन्स को डॉक्टर को निकालना पड़ता है उसकी जान बचाने के लिए,
जिसके कारण केवल मेल ऑर्गन उसके अंदर रह जाता है। इसी के कारण जेन को जॉन बनना पड़ता है, यानी कि अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अब इसके बाद ये बात भी उठती है, चलो सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिए, मैंने जो लॉजिक दिया वो समझ में आता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी कराने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब भी आपको फिल्म में मिलता है। जब जेन जॉन बनती है उसके बाद वो काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेती है। इसके पास एक टाइम मशीन की सुविधा होती है जो फ्यूचर में, पास्ट में कहीं पर भी चली जाती है क्राइम को रोकने के लिए। जॉन इसको ज्वाइन कर लेता है। अब इसी मिशन के दौरान वो एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जाता है, लेकिन उसी दौरान वो डिफ्यूज कर नहीं पाता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। ये सीन फिल्म के पहले सीन में ही दिखाया गया है। अब चेहरा जलने के कारण ही वो जो उसको नया चेहरा मिलता है वो बार टेंडर का रहता है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि जेन जॉन क्यों बनता है और जॉन क्यों अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बार टेंडर बनता है। अब सब चीज के जवाब आपको मिल चुके होंगे, पर एक चीज का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है, वो है कि जेन, जॉन, बारटेंडर ये सब मिलकर बॉम्बर कैसे बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, फिल्म में क्लियर कट तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन एक हिंट जरूर देती है ये मूवी की क्यों जेन, जॉन, बारटेंडर जो भी हो, क्योंकि सब तो एक ही हैं, वो बॉम्बर कैसे बन जाता है। फिल्म में एक हिंट दिया गया है कि टाइम ट्रैवल, टाइम में जंप करने के कारण दिमाग में काफी गहरा असर होता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि आगे चलकर भविष्य में जेन, जॉन जो भी है उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाए और वो एक बॉम्बर बन जाता है। ये एक इसका अच्छा आंसर हो सकता है इस मूवी के लिए। बाकी मूवी जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ आपको क्लियर कट नहीं बताती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन? बाकी रिव्यू के बारे में केवल इतना ही बोलने वाला, भाई मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप टिपिकल मूवी से बोर हो चुके हो एक जैसी मूवीज देखकर, तो ये मूवी को देखना, अगर आपको ऐसी यूनिक टाइप की मूवी देखना पसंद है तो जो दिमाग को हिलाकर रख देती है, तो भाई साहब ये मूवी आपके लिए बनी है। बहुत से लोगों को ऐसी मूवी पसंद नहीं आती जिसमें दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी तरह जिनको ऐसी मूवीज देखना भाई अलग ही टाइप का एक प्लेजर मिलता है। तो ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जिसको आपको एक बार तो देखना ही होगा। तो ये हो गया इसका रिव्यू मेरी तरफ से। मूवी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स रह गए हों अभी तक, तो यूट्यूब में और भी वीडियोस है। बाकी अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगे हो, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझको आप बता सकते हो। ऐसे रिव्यू के लिए, ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।